हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि लोग आपको क्यों ज़िम्मेदार करार कर देते हैं हर चीज़ का। आखिर ऐसी क्या वजह है, क्यों उनको इतनी प्रॉब्लम्स हैं, ये हम जानेंगे टैरो रीडिंग के माध्यम से। ये रीडिंग पूरी हिंदी में ही रहने वाली है और जेंडर वाइज भी नहीं है, तो आप मेल फीमेल किसी भी जेंडर के हैं, आपका मेरे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। 24 आवर की एनर्जी पिकअप करती हूँ। आप लोग जो कमेंट्स करते हैं मुझे, आपकी एनर्जी मुझ तक आती है, उसी एनर्जी को पिक करती हूँ और आपके लिए पर डे रीडिंग लेकर आती हूँ। अगर आप नए हैं तो अपनी एनर्जी ज़रूर भेजें कमेंट्स के थ्रू और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वैसे तो रीडिंग जनरल रहने वाली है, तो आपसे रीडिंग रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी, लेकिन रीडिंग का हो सकता है पार्शियल रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, यानी कि कुछ पार्ट भी अगर आपसे रेजोनेट होता है तो वो आप अपने लिए समझ सकते हैं, बाकी किसी अदर पर्सन के लिए है। मैंने कार्ड्स ऑलरेडी शफल कर लिए हैं और यहाँ पर ये चीज़ क्लियरली विजिबल है मुझे कि जो आपके आसपास अभी जैसे हालात हैं, अगर मैं उनकी बात करूँ तो काफ़ी कुछ आप फेस कर रहे हो, काफ़ी कुछ आप फेस कर चुके हो। कहीं ना कहीं अभी आप डायलेमा में फंसे हुए हो, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। आप बहुत डायलेमा में फंस जाते हो, बहुत ज़्यादा डाउट हो जाता है आपको कुछ भी डिसीज़न लेने से पहले। बहुत ज़्यादा आप सोच विचार करते हो और इतना सोच विचार करने के बाद भी कई बार ऐसा हुआ है कि आपके फैसले थोड़े बहुत गलत हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको अंत में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि हर्ट हो जाते हो आप, कुछ ना कुछ आपको दुख मिलता ही है, थोड़ा बुरा लगता ही है आपको। ये चीज़ दिख रही है यहाँ पे। एक और चीज़ यहाँ पे क्लियर आपको करना चाहूँगी कि आपके ना फैमिली वाले तो बहुत अच्छे हैं, आपको प्यार करते हैं, आपका साथ भी देते हैं, बट लोग बहुत मिसजज कर रहे हैं आपको। आपके फैमिली को भी थोड़ा सा वो कर रहे हैं, ब्रेन वॉश किया जा रहा है। हालांकि देखिए, ये चीज़ तो मैं हर बार कहती हूँ कि भले ही कोई गॉसिप करे, भले ही कोई ब्रेन वॉश करे, बट इंसान जो बदल जाता है ना, अपने इंसान कभी नहीं बदलते। हमारे मम्मी पापा का अगर कोई ब्रेन वॉश करेगा, क्या हमारे मम्मी पापा उस चीज़ पे बिलीव करेंगे या उन पे कोई फ़र्क पड़ेगा? उन पे कभी भी नहीं पड़ेगा। जो ब्लड रिलेशन होते हैं ना, वो कभी भी किसी की बातों में आ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमारा पर्सन है कैसा, उन्होंने बचपन से हमें देखा है। और जो अपने होते हैं ना, वैसे ही होते हैं। तो अगर यहाँ पे दिख रहा है कि लोग ब्रेन वॉश कर रहे हैं, कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी एक इमेज सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, या जो इमेज है उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके बारे में गलत सोच रहे हैं, ऐसा सब बातें कर रहे हैं, इस सब का क्या रीज़न है, इस सब का क्या असर होगा? जो अपने हैं ना, उन पर कुछ भी असर नहीं होगा, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरा पर्सन कैसा है। और जिन पर असर हो जाएगा, जो बातों में आ जाएंगे, आप वो समझिएगा वो कभी आपके अपने थे ही नहीं। क्योंकि जो दूसरों की बातों में आकर अपने इंसान पे मिसट्रस्ट करे, अपने इंसान पे बिलीव खो दे, तो ऐसा इंसान अपना नहीं हो सकता है। तो सबसे पहली बात तो ये, अगर ऐसा कार्ड भी आया है तो आपको डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं हर रीडिंग में कहती हूँ जब ऐसे कार्ड आते हैं तो, कि जब विरोधी हमें अपनों से दूर करने की कोशिश कर रहा है और वो कामयाब हो जाए, अगर सपोज़ फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, अगर मान लीजिए आपका कोई अपना है और कोई थर्ड पार्टी आपको उससे अलग करने की कोशिश कर रही है और कर रहे हैं, और वो आपका जो पर्सन है वो अलग हो जाए थर्ड पार्टी के कन्विंस में आकर, तो आप ये नहीं सोचिए कि थर्ड पार्टी की गलती है। थर्ड पार्टी तो गलत काम कर रहे हैं, वो तो उनका है कि वो तो बुरे हैं, वो तो कर ही रहे हैं, बट कमी आपके अपने इंसान में भी है। आप ये मत भूलिएगा। ये हम लोग क्या करते हैं, हम ऐसे सोचते हैं कि अरे उसने भड़का दिया इसलिए ऐसा हो गया। ऐसे कैसे हो गया? भड़काने की ज़रूरत या कोई गॉसिप करने के जो वॉल्यूम मिलता है, गॉसिप करने के लिए स्पेस मिलता है, वो आप ही तो दे रहे हैं ना, मतलब आपका पर्सन है वही तो दे रहा है। तो जब अपनों में खोट है तो आप दूसरों को जज नहीं कर सकते। तो वो चीज़ है यहाँ पर। अगर आपकी बुराई कोई आपका अपना सुन रहा है, यानी कि वो हवा दे रहे हैं ना उस चीज़ को, वो उतनी स्पेस दे रहे हैं कि कोई थर्ड पर्सन आकर आपसे आपके पर्सन की बुराई कर सकते हैं, तो इसमें तो गलती आपकी हुई ना।
मतलब आपके पर्सन की हुई अगर वो आपकी बुराई सुन रहे हैं। स्पेशली अगर वो कन्विंस हो रहे हैं तो यानी कि वो तो 100% आपके कभी थे ही नहीं। इतना कैसे दूसरे का अधिकार हो सकता है कि आपके बारे में भिड़ा दें। और अगर फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं जिनमें थोड़ा सा दूरी होती है और लोग कन्विंस भी हो जाते हैं, दोस्त वगैरह होते हैं जो कन्विंस हो जाते हैं, कभी कभी लवर्स ऐसे होते हैं कि वो कन्विंस हो जाते हैं, दूसरों की बातों में आ जाते हैं। तो ऐसे इंसान से तो वैसे ही दूरी भली है, क्योंकि ऐसा इंसान तो लाइफ में आपके वैसे भी काम नहीं आने वाला, क्योंकि वो तो वैसे ही आपसे कोई भी भड़काएगा तो वो तो हर बार इतना ही आपको उन्हें समझाना पड़ेगा। मतलब जो इंसान बहुत जल्दी मैनिपुलेट कर दे, क्योंकि जैसे कि कार्ड आए हैं ये क्लियरली विजिबल है। मैं इतना ज्ञान इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि कार्ड में क्लियरली विजिबल है कि आपके अपनों को, मतलब जिन्हें आप मानते हो, इसमें मैं ब्लड रिलेशन को इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, बाकी और रिश्ते होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, कई बार हमारा अफेयर चल रहा होता है, या हमारी वाइफ होती है, स्पाउस। अगर आप मेल हैं तो आपकी वाइफ होंगी, अगर आप फीमेल हैं तो आपके हस्बैंड होंगे, बच्चे। कई बार इन लोगों को मैनिपुलेट कर देते हैं लोग। हालांकि बच्चों से भी हमारा ब्लड रिलेशन होता है, बट बच्चे जल्दी मैनिपुलेट हो जाते हैं, तो इसलिए उनको इस कैटेगरी में मैं डाल रही हूँ। तो इन लोगों को काफ़ी मैनिपुलेट करने की कोशिश हो रही है, तो इसीलिए मैं इतना कन्विंस कर रही हूँ आपको। मैनिपुलेट, देखिए बच्चों को आप एक बार को गाइड कर सकते हो, उनको समझा सकते हो, बट एक मैच्योर पर्सन है जिसको लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं, वो आपके खिलाफ मैनिपुलेट हो रहे हैं, तो वो इंसान को समझाने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि इतना तो इंसान को खुद ही सेंस लगाना चाहिए ना, दूसरों की बात में आके आपसे रिश्ता ख़राब क्यों कर रहे हैं वो। और अगर कर रहे हैं तो उनसे ज़्यादा स्टूपिड, उनसे ज़्यादा बेवकूफ़ कुछ नहीं है, कोई नहीं है। और जो दूसरे कार्ड्स कह रहे हैं, कहीं ना कहीं आप पे ब्लेम लगाया जा रहा है, आप पे ब्लेम लगा देते हैं। कुछ भी चीज़ होती है उसका ब्लेम एनी हाउ आप पर आना है, भले ही उसका जिम्मेदार खुद भी हो वो पर्सन, चाहे उसमें वो भी शामिल हो, चाहे कुछ भी हो। अगर कोई भी छोटी सी भी चीज़ है तो उसका ब्लेम आप पर लग रहा है, आप पे इल्ज़ाम लग रहे हैं, और ये चीज़ें कही जा रही हैं कि आप बहुत इर्रिस्पॉन्सिबल हो। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं आपके ऊपर, बहुत ही ज़्यादा सवाल उठा रहे हैं, काफ़ी कुछ परेशान भी हैं, और बहुत कुछ आपसे जो अपने हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से परेशान है कि कुछ भी हो आपके ऊपर ब्लेम आ जाता है, भले ही आपकी गलती नहीं भी है। शायद किसी रिलेशनशिप में भी है ऐसा कि आपका कोई रिश्ता टूटा है, या जो भी है, कहीं ना कहीं अगर आपका किसी रिश्ते से दूरी आई है तो उसका ब्लेम भी आपके ऊपर ही आया है, तो आपको एक कसूरवार ठहरा रहे हैं। यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है, आपसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अच्छा, ये मैं पहले कार्ड से वो कर रही हूँ, रिलेट कर रही हूँ। रीडिंग देखिए पूरी सुनने से रीडिंग यही होता है, क्या होता है कई बार आगे पीछे के कार्ड आपस में रिलेटेड होते हैं, तो इसलिए रीडिंग किसी भी, ऐसा नहीं है सिर्फ मेरी, आप किसी भी अगर रीडर की रीडिंग सुन रहे हैं तो आपको रीडिंग पूरी सुननी चाहिए, क्योंकि वो को रिलेटेड होती है। जो भी अगर एक बार एक पाइल है तो वो तो पूरी को रिलेटेड होगी। तो यहाँ पे मैं रिलेट कर रही हूँ पहले और इस वाले कार्ड को। यहाँ पे क्लियरली ये चीज़ दिख रही है कि वो इंसान को आपसे प्रॉब्लम है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स लाना चाह रहे हैं, इसीलिए तो मैनिपुलेट कर रहे हैं। मैनिपुलेशन का कार्ड आया तो वो इसीलिए आया कि आपको वो प्रॉब्लम में डालना चाह रहे हैं। जब आपके अपने आप से दूर हो जाएंगे, जाहिर सी बात है इंसान एंजाइटी में आ जाएगा, उसको प्रॉब्लम होगी, यही वो चाहते हैं, यही उनका मोटिव है, क्लियरली विजिबल है ये चीज़ यहाँ पे। तो आपको वो चीज़ धराशाही कर देना है उस पर्सन को, आपसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रही है। देखिए दूसरा कार्ड आया है, उसमें भी दिख रहा है क्लियरली प्रॉब्लम, पीठ पे वार कर रहे हैं, आपकी पीठ पे वार लगातार कर रहे हैं, आपकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपसे धोखा देंगे ये पर्सन 100%। अगर अभी भी आपके टच में है और आपको मालूम है 1-2 बार ऐसा हो चुका है कि उन्होंने विश्वासघात किया है, पीठ पे वार किया है, और आप अभी भी टच में, दोबारा पीठ पे वार होगा आपकी। ये पर्सन जो है, ये पर्सन दोबारा आपको धोखा देंगे, ट्रस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे दिख रहा है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश करते हो, आप खुश होते हो ना, तो प्रॉब्लम दिख रही है यहाँ पे, आपकी खुशी से प्रॉब्लम हो रही है, आपके घूमने से, आपके एन्जॉयमेंट से प्रॉब्लम दिख रही है यहाँ पे। ऐसा चाह रहे हैं, हाँ ऐसा चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में सैडनेस हो, काफ़ी प्रॉब्लम हो आपकी लाइफ में, फुल ऑफ मतलब फुल ऑफ एंजाइटी, बहुत ही डिप्रेसिंग सा कार्ड है कि आपकी एनर्जी लो करने की कोशिश कर रहे हैं, आपका जो एंथुजियाज्म है उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप पर क्या बोलना चाहिए, मोरली बहुत ज़्यादा डाउन जा रहे हैं आपके विरोधी,
आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, आपको मोरली मतलब इमोशनली तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल नैतिक नहीं है ये चीज़ और बिल्कुल आपको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि आप पूरी तरीके से टूट जाएँ, बिखर जाएँ। मगर यहाँ पे आपको बिखरना नहीं है, टूटना नहीं है। थोड़ा बहुत ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा-सा हर्ट हो, थोड़ी कमी आप में भी है कि आप वापस बिलीव कर देते हो। आप भी बहुत जल्दी लोग कोशिश करते हैं, हालाँकि आप बहुत शो ऐसा करते हो कि आप पे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बट आप पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप भी बातों में आ जाते हो। देखिए यहाँ पर क्लियरली विज़िबल है कि आप भी, मैं ये नहीं कह रही हूँ 100% ऐसा है, ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं। बट हाँ, 10% ऐसा हुआ है कि आप भी कन्विंस हुए हो लोगों से। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, पहले आपको ना जिस भी पर्सन के बारे में आपसे बात कर रही हो, आप डायरेक्ट 1 टू 1 कर लीजिए, अदरवाइज़ उस पे रिएक्ट मत कीजिए। ये तो मेरी लाइफ़ का तो यही फंडा है, आई डोंट बिलीव। मेरा चाहे कोई कितना भी लविंग पर्सन हो, कितना भी ट्रस्टेबल पर्सन हो, बट आई डोंट बिलीव। कोई क्या कह रहा है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अंटिल कोई मेरे मुंह पे ना कह दे, अंटिल उसका बिहेवियर मेरे सामने ना आ जाए। आई डोंट बिलीव एनीवन। मैं किसी पर भरोसा नहीं करती। किसी ने मुझसे क्या कहा उस बेसिस पे, मतलब किसी ने मुझसे कुछ कहा, थर्ड पार्टी क्या कह रहे हैं उसके बेसिस पे मैं रिएक्ट नहीं करती हूँ। अंटिल मैं अपनी आँखों से ना देख लूँ, मैं वो बिहेवियर खुद फील ना कर लूँ, दूसरे की बात में नहीं आती हूँ। तो थोड़ा स्ट्रेंथ आपको लाने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा मोटिवेशन की कमी लग रही है, थोड़ा-सा और मोटिवेशन चाहिए लाइफ में आपको। तो थोड़ा-सा अपने आप को काम करिए, दूसरों पे मिसट्रस्ट करना कम करिए और डर जो बैठा है आपके अंदर, थोड़ा-सा उस डर को बाहर निकालिए, क्योंकि आपके जीवन में डर की जगह नहीं है। बहुत स्ट्रॉन्ग हो आप। बस इसी स्ट्रॉन्गनेस के साथ आपको जीवन में आगे बढ़ना है। बाकी तो आप मुझसे बहुत ज़्यादा समझदार हैं। मैं अब मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पे आइए, जुड़िए, मेरी रीडिंग पर डे सुनिए। हो सकता है आपसे रेजोनेट हो, चांसेस तो बहुत ज़्यादा है कमेंट्स के थ्रू, अगर आप अपनी एनर्जी मुझ तक पहुँचाएँगे। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, अभी तक नहीं किया है तो मेरे यूट्यूब फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है।